आपके भाव, आपका तरीका, आपका अंदाज, आपकी चीजें कैसे आपको यहाँ पर चढ़ानी चाहिए, इसका बहुत साधारण तरीका है। जी। भोलेनाथ लेते हैं जी भर भर के आज के दिन मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट की देवी होती है माँ पार्वती, किसको कितना क्या सामान देना है, कितनी चीजें देनी है, इसीलिए माँ पार्वती का बहुत जरूरी होता है आज के दिन स्मरण करना। माँ पार्वती को चढ़ानी चाहिए आपको सामग्री 16 श्रृंगार की। लेकिन 16 श्रृंगार की जब हम बात करते हैं तो हम एक पैकेट बना हुआ ले आते हैं, वो चढ़ा देते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि उसके अंदर कोई चीज खंडित तो नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत अगर और कर लेते हैं तो उनके सामान को निकाल करके एक एक चीज को गंगा जल से धो करके अगर आप माँ पार्वती की पूरी 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं तो ये सबसे ज्यादा शुभ इस समय माना जाता है। आप केतकी का फूल आपको बिल्कुल भी भगवान भोलेनाथ को माँ पार्वती को नहीं अर्पित करना चाहिए। तो सह परिवार की पूजा इस समय करनी चाहिए, यानी इसमें कार्तिकेय की पूजा भी होनी चाहिए, इसमें गणेश जी की पूजा भी होनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा, माँ पार्वती, शिवलिंग, क्योंकि प्राकृतिक हुआ था शिवलिंग के रूप में, शिवलिंग की पूजा इस समय बहुत ज्यादा उत्तम मानी जाती है। और रात्रि जागरण जरूर इसे जैसे आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि रात्रि जागरण का ही महत्व है, अनुष्ठान का ही महत्व है, भक्ति का ही महत्व है। तो भक्ति में रंग जाना चाहिए। आज का दिन विलक्षण योग का है, क्योंकि सारी तो आज का दिन पूरा जो है वो शिवमय होना चाहिए और पूरे दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना यहाँ पर होगी। इसके साथ ठीक है, आप सभी मेहमान जो है वो हमारे साथ बने रहिए। यहाँ एक बहुत छोटी से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी महाशिवरात्रि पर ये जो महा कवरेज है वो लगातार जारी है। हो गया आपका, इसके आगे थैला घुमा, इसको हटाओ तो वहां से चलो समझ नहीं आ रहा आपको, पहले माता जी से जल्दी करो, अब इसको उठाओ, थोड़ा आगे बढ़ा।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। महिला दिवस पर सीएम बजला शर्मा वीसी के जरिए करेंगे कई योजनाओं की शुरुआत और आरआईसी में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। तो वहीं अखिल राजस्थान गुजराती समाज के सदाकल गुजरात कार्यक्रम को भी सीएम करेंगे संबोधित। महिला दिवस पर आधी आबादी को राज्य सरकार की दोहरी सौगात। एक्सप्रेस बसों में आज दिन भर निःशुल्क यात्रा की सुविधा। तो वहीं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए महिलाओं के लिए आज विशेष दिन। टेस्ट पास करने पर मिलेगा निःशुल्क हेलमेट। एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला। डॉक्टर रंजन लांबा के झुंझुनू और जयपुर में 5 ठिकानों पर छापेमारी। पत्नी और रिश्तेदारों के नाम से अर्जित की करोड़ों की संपत्ति। आम चुनाव से पहले केंद्र की बड़ी सौगात। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा। 2025 तक जारी रहेगी उज्ज्वला योजना की सब्सिडी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट तैयार। सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक आ सकती है पहली लिस्ट। वायनाड से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना तय, तो उधर तेलंगाना कर्नाटक में नए चेहरों को मौका संभव। और आज देश भर में मनाई जा रही महाशिवरात्रि। शिवालयों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। दूध और जल से करवाया जा रहा महादेव का जलाभिषेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज देश भर में महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व पर महादेव शिव की उपासना से साधकों की दुख और पीड़ाओं का अंत होता है और उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव हमें विषम परिस्थितियों में भी अविचल रहने की सीख देते हैं। सीएम ने साथ ही लिखा कि सब लोग भगवान शिव की विश्व कल्याण की भावना से प्रेरणा लेते हैं और उपेक्षित और बेसहारा लोगों की सेवा का संकल्प लें। और चलिए अब हमारे मेहमानों की तरफ, जो साधु संत महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी तरफ रुख करते हैं और उनसे हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महाशिवरात्रि आज का ये जो पवित्र दिन है उस दिन किस तरीके से भगवान शिव की भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है, क्या विधि विधान रहते हैं, ये तमाम बातें जो है वो हम उनसे कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर रुक कर लेती हूँ उज्जैन से, महाकालेश्वर से हमारे साथ आपको बता दें कि महंत प्रणवपुरी महाराज जी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। मैं उनका सीधा रुक करती हूँ। महंत जी, बात यहाँ पर हो रही थी कि महाशिवरात्रि में किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है, किस तरीके से आदिशक्ति जो है माँ पार्वती जो है आज के दिन उनकी पूजा अर्चना होती है। लेकिन इसके साथ ही जो
कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि सावन का जो 7 सोमवार होता है, इसके अलावा भी आज ऐसे क्या उपाय हैं? सबसे पहले आज के दिन जो शुभ योग बन रहे हैं वो उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि वो शुभ योग क्या है, उनकी क्या महत्वता है, और साथ ही जो कुंवारी कन्याएं उनके लिए कुछ ऐसे उपाय ताकि उनके जीवन में जो विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही है या कुंवारे जो पुरुष है उनसे भी जुड़ी हुई कुछ ऐसे उपाय मैं आपसे जानना चाहूंगी जो कि आज के दिन करने से उन्हें भी ऐसे ही जो एक तरीके से कहा जाए कि जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत आपने सुंदर प्रश्न किया। देखिए, माता पार्वती जिनका भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ, जिन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, जैसा मैंने अभी चर्चा किया कि अस्तप काहू न कीन भवानी, तो उन्होंने तपस्या करी जब भगवान शंकर की, तब उन्हें प्राप्त किया। तो हम लोगों के यहाँ जो कुंवारी कन्याएं हैं अथवा जो जिनको विवाह में अड़चन आ रही है, वो माता पार्वती की जाकर के पूजा करें, अर्चना करें। और राग जैसा श्लोक आदि भी अभी आचार्य जनों ने बताया, उसमें एक सरल उपाय और भी है। रामचरितमानस में पुष्प वाटिका का प्रसंग आता है और उस प्रसंग में माता जानकी ने जाकर के माता भवानी की पूजा की है, और जब पूजा की है तो माता जानकी ने अपने अनुरूप वर की माता भवानी से प्रार्थना की कि माता मुझे ऐसा वर दीजिए जो मुझे अनुरूप हो। और वो पूरी जो स्तुति है वो एक प्रकार से जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी तामिनी दुति गाता। तो ये बहुत बड़ी स्तुति है, और इस स्तुति में आखिरी में है कि मन जाहि राचे मिले हो सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। तो ये जो पूरी स्तुति है, यदि इस स्तुति को भी जाकर के कुंवारी कन्याएं आदि माता पार्वती के सामने श्रद्धा के साथ पाठ करती हैं, तो उनको भी माता पार्वती उनके अनुरूप या उनकी रुचि का वर प्राप्त कराती हैं। इसी के साथ आप यूं समझिए कि माता जानकी ने माता पार्वती से इसलिए पूछा, ये बात कही क्योंकि माता पार्वती को विशेष वरदान है नारद जी का कि जो भी उनकी पूजा करेगा और उनसे वर की प्राप्ति के लिए पूजा करेगा तो उनको उनके अनुरूप भी मिलेगा। और माता पार्वती जो भगवान शंकर की सबसे प्रिय है, माने पात्र धर्म या दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो सबसे आइडल यदि परिवार है देवताओं में तो वो भगवान शंकर और माता पार्वती हैं, जिन्हें अर्धनारीश्वर भी हम लोग मानते हैं। माने समानता की बात आज हम लोग जो करते हैं वो भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर की स्थापना तब कर दी कि जितना पति उतना ही पत्नी को भी समानता है। इतना ही नहीं है, आप किसी भी देवता के परिवार को देख लीजिए, उसमें कहीं आपको जो मुख्य देवता है वो तो पूजनीय है, उनके बगल में प्रभु श्री राम के बगल में भरत जी खड़े हैं तभी पूजनीय है, अगर नहीं तो पूजनीय नहीं है। लेकिन भगवान शंकर के परिवार में एक एक देवता अपने आप में पूजनीय है, चाहे माता पार्वती का। तो आज भक्तों को भगवान शिव की आराधना के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए कि भगवान शिव के साथ साथ हम पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें और उन्हें भी आज के दिन जो है प्रणाम करें। ठीक है आचार्य जी, आऊंगे आपके पास। इसके साथ ही हमारे रिपोर्टर्स जो है, हमारे साथी जो है वो जिलों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से हमारे साथ अनूप जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही जोधपुर से राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं राजधानी का रुख कर लेती हूँ। अनूप, आज राजधानी किस तरीके से शिवमय नजर आ रही है? कैसे शिवालयों में जो शिव भक्त है वो वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी हाँ, बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इसको लेकर के मंदिरों के अंदर भक्तों का सैलाब है, वो सुबह से ही यहाँ पर उमड़ रहा है। बड़ी संख्या के अंदर भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस वक्त आरती यहाँ पर भगवान शिव की यहाँ पर संपन्न हुई है। अभी इस वक्त हम तारकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर हैं, जहाँ पर रात से ही लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगना शुरू हो गई थी और जो भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। भगवान महादेव का यहाँ पर दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक किया जा रहा है और इसी के साथ ही भगवान शंकर की यहाँ पर आरती का यहाँ पर अभी भव्य आयोजन किया गया। इसी को लेकर भक्तों के अंदर काफी उत्साह है। पूरा मंदिर परिसर बाबा भोलेनाथ के जयकारों से यहाँ पर गुंजायमान नजर आ रहा है। इसी तरीके के जो अन्य मंदिरों की अगर बात की जाए तो अन्य मंदिरों के अंदर भी इसी तरीके की जो स्थिति है वो बनी हुई है। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर भक्त हैं वो
पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और इसी के साथ ही बेलपत्र है, आंकड़े की माला है, सही से अन्य जो भगवान शिव को जो प्रिय वस्तु है वो यहाँ पर चढ़ाई जा रही है। मन्नतें मांगने का यहाँ पर दौर है वो यहाँ पर लगातार जारी है। भगवान शिव की आराधना करके वो यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरीके की जो तस्वीरें वो जयपुर शहर के जो अन्य मंदिर है वहाँ से भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं कि इस वक्त हम तारकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर खड़े हुए। यहाँ पर जो भक्त है वो बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर रात से ही आना शुरू हो गए थे और भक्तों के जो आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है। और बिल्कुल बिल्कुल अनूप, तो ये कतारें जो है वो भक्तों की यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। कितनी संख्या में जो श्रद्धा का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है और तमाम शिवालयों के आज इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ठीक है अनूप, बने रहेगा। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी जोधपुर से राकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जरा जोधपुर में किस तरीके से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है, महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, बताइए। जी, अगर बात करें तो आज भोले भंडारी का दिन है और सुबह से ही जो है महादेव के मंदिरों में भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई। हम कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि वो यहाँ की तस्वीरें बताएं कि किस तरीके से भक्तों में जो है वो उत्साह है। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से भक्तों के द्वारा भगवान महादेव का जो जलाभिषेक किया जा रहा है। कोई इत्र से कर रहा है तो कोई दही दूध चंदन से अभिषेक कर रहा है। महादेव के अभिषेक की एक अनूठी कहानी और पौराणिक परंपराओं की बात करें तो महादेव जो थे आज ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकटीय दिवस है उनका, इसीलिए महादेव की पूजा की जाती है। महादेव के जो सबसे पहले अगर पूजन की बात करें तो सबसे पहले जो पूजन महादेव का जब प्रकट उत्सव हुआ था उसके बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के द्वारा भगवान शिव का जो पहला अभिषेक किया गया था उसके बाद ही ये पूजा का वृतांत शुरू होता। तो निश्चित तौर से आज भगवान महादेव का भोले भंडारी का दिन है और भोले भंडारी के दिन में जो है वो भक्तों के द्वारा लगातार जो है सवेरे से ही यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। हम पंडित जी से भी बात करना चाहेंगे कि क्या महत्व है आज के दिन का। लंबी लंबी कतारें भी है। क्या पंडित जी आज का दिन का क्या महत्व है, किस तरीके से? हर हर महादेव। आज के दिन की महत्व का क्या नहीं, क्या महाशिवरात्रि, देवादेव महादेव की शिवरात्रि। शिवरात्रि माँ पार्वती और देवादेव महादेव का विवाह का गठबंधन का दिन है। आज के दिन जितनी पूजा अर्चना की जाए उतना ही कम है। हालांकि महादेव को तो एक लोटा जल भी चढ़ा दिया जाता है तो महादेव इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, तो महादेव जो है वो भोले भंडारी कहलाते हैं और एक लोटा जल भी अगर अभिषेक कर दिया जाए तो माँ पार्वती की गठबंधन का आज का ये पवित्र दिन है। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो से भी जो है आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य संजय शर्मा जी, आपका रुख करूंगे। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन की जब हम बात कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग जो है वो सुबह का समय जब होता है भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, पंचाभिषेक करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जो लोग सुबह नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या शाम के वक्त भी जलाभिषेक किया जा सकता है? शाम के वक्त की भगवान शिव की पूजा अर्चना की क्या विधि होती है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। और कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी भगवान की पूजा करते हैं हम, और भगवान शिव की पूजा का जो विधान है वो शाम का वक्त ही माना गया है क्योंकि शिवरात्रि है। तो आज के दिन शिव की पूजा शाम के वक्त अगर की जाए तो विधि विधान यही रहेगा, क्योंकि भगवान शिव का जो स्वरूप है उसमें हमें पूजा करनी चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वेद वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कल्पम निरीहम। तो इस प्रकार से भगवान ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि सुबह शाम कभी भी आप पूजा करें। और इसमें क्या है कि एक विधान और भी बताना चाहूंगा कि भगवान शिव के ऊपर आप जब भी जल अर्पित करते हैं, क्योंकि जल जो है शुद्धता का प्रतीक है, तो जब आप स्नान करें पहले सबसे पहले खुद को स्नान कराएं, ध्यान करें, उसके पश्चात ही जो है भगवान शिव को जल अर्पित करें। और अभी पंडित जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि स्त्रियां जब आप पूजा करनी चाहती हैं या पति की प्राप्ति करना चाहती हैं तो एक बड़ा सुंदर मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे पतिवेदनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र तो हम सब करते हैं, ओम हुं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। पर अगर आप सुयोग प्राप्त
करना चाहते हैं, पति की प्राप्ति, तो महामृत्युंजय का जो ये मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे पतिवेदनम उर्वारुकमिव वंदनान, इस मंत्र को बोलकर भगवान शिव के ऊपर जो है आप जल का अभिषेक करें तो उससे मन चाहा पति प्राप्ति होती है। और अगर पुरुष जो है पत्नी मनोरमाम देही मनोवर्तांत सारणिम तारणिम दुर्ग संसार साग्रश्य कुलो भद्वाम, तो इस मंत्र का अगर जाप करके भगवान शिव को अर्पित करें और कहते हैं आधा शरीर शिव और आधा शरीर पार्वती का, तभी हम उनको जो है नारगेश्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से जब पूजा की जाती है तो सती और शिव क्योंकि शक्ति हैं, तो इस स्वरूप की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें मां शक्ति का भी ध्यान करना आवश्यक है और शिव परिवार का, पूरे परिवार का, क्योंकि उनका वाहन नंदी जी भी हैं, उनके पुत्र जो हैं कार्तिकेय जी, गणेश जी हैं, उनका भी ध्यान करें और मां पार्वती का ध्यान करें और पूरे परिवार का ध्यान करके जल अर्पित करें और भगवान शिव का मंत्र जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, क्योंकि सबसे सरल और सुंदर मंत्र जो है भगवान शिव का ओम नमः शिवाय है। और भगवान शिव में कहते हैं कि रमते कणे कणे इति रामा, ऐसे ही रमते कणे कणे इति शिवा। तो शिव को जब ध्यान करेंगे आप, उनका स्वरूप का ध्यान करेंगे कि भगवान शिव की जो शक्ति है वो एक शिला के रूप में है। बिल्कुल आप देखें आचार्य जी, और भगवान शिव की आराधना और जाप की जब हम बात कर रहे हैं तो आचार्य डॉक्टर नीति जो आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, जाप जो लोग करते हैं शिवालयों में जाकर मंदिर के पास बैठकर, वो जाप जो है वो कितनी बार करनी है? और साथ ही जो महिलाएं हैं उनके लिए खासतौर पर ये कहा जाता है कि महिलाओं को शिवलिंग जो है वो छूना नहीं चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है? ये भ्रांति है या फिर सच में नहीं छूना चाहिए? सबसे पहले तो ये चीज समझनी है कि आदि में भी शिव हैं, अंत भी शिव हैं। जो प्रत्यक्ष है वो भी शिव हैं, जो अप्रत्यक्ष है वो भी शिव हैं। प्रारंभ के बाद के अंत हैं तो वो भी शिव है, अंत के बाद का प्रारंभ भी शिव है। इस सृष्टि में अगर शिव की ईश्वरीय शक्ति को हटा दे तो सब शव के समान है। तो माँ पार्वती और शिव के इस परम पर्व पर हम सभी को पूजा अर्चना का विशेष फल मिले, इसलिए आज के दिन व्रत भी करना है आपको, सात्विक आचरण भी करना है, उसके साथ साथ पूजा अर्चना का विशेष महत्व तो माना ही जाता है। आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि माताओं और बहनों को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। आपको शिवलिंग को वास्तविकता में स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप कर्मकांड को समझें तो शिवलिंग को नहीं, आपको अर्घा को स्पर्श कर सकती हैं माताएं, और साथ में मां पार्वती की पूजा इस दिन विशेष आप लोगों को करनी है ताकि उनकी कृपा की आप पात्र बने, क्योंकि शिव की अगर कोई शक्ति है तो मां पार्वती है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव जो है शक्ति से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसलिए आपको मां पार्वती की सभी रूपों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आज उनके जो परम स्वरूप है उसकी आप पूजा करें और शिवलिंग को माताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप शास्त्रोक्त बात करते हैं तो ये बात सही है, इसमें कोई भी भ्रांति नहीं है। उसके उपरांत जब भी आप शिव की पूजा करें, माताओं के लिए विशेष रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं माताएं जो हैं वो एक तरफ से घर की भी देखभाल करती हैं, लेकिन आजकल की माताएं बाहर भी आर्थिक रूप से भी अपने आप को प्रबल बना के परिवार में अपना सहयोग दे रही हैं। तो इस रूप में भी आप पार्वती को अगर आप उनकी परिकल्पना करें तो जहां दुर्गा ने एक हाथ में शंख को पकड़ा हुआ है, वहीं दूसरे हाथ में तलवार भी है। तो जिस प्रकार से मल्टीटास्किंग जो क्वालिटी है एक वुमेन की, वो माता के स्वरूप में दिखती है और कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन में भी दिखती है। आज महिला दिवस भी है, तो इसलिए माँ की पूजा के साथ साथ कि जो नारी शक्ति है वो विश्व की, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है और उनकी भी आज भगवान शिव के साथ आराधना करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी वहाँ कवरेज हमारी जो है वो लगातार जारी है।